हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग में मिलेट कुकीज की एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मार्केट जैसी दिखने वाली और स्वाद में भी एकदम मार्केट जैसी ग्लूटेन फ्री जीरा मिलेट कुकीज को बनाकर तैयार करेंगे। हेल्दी मिलेट कुकीज को मैंने एक अलग टाइप के मक्खन से बनाकर तैयार किया है, जिससे आपकी कुकीज एकदम बाजार जैसी बनकर तैयार होती है। टेस्टी डिलीशियस मक्खन को बनाने का तरीका एकदम आसान है, जो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, हेल्दी टेस्टी ग्लूटेन फ्री जीरा मिलेट कुकीज को घर पर कैसे बनाया जाता है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जीरा मिलेट कुकीज बनाने के लिए आपको लेना है एक बड़े साइज का बाउल में डालना है मेल्ट करके गरम गरम 1/3 कप घी। देसी घी गाय का या भैंस का जो आपको पसंद हो उसको ले सकते हैं। वजन के हिसाब से ये आपका 65 से 70 ग्राम घी है। घी बहुत ज्यादा गरम गरम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गरम होना चाहिए। मक्खन को क्रीमी और फ्लफी बनाने के लिए इसमें डालना है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से मक्खन फ्लफी और एकदम सफेद बनकर तैयार होता है। घी से मक्खन बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब। मेरे आइस क्यूब का साइज छोटा है तो इसलिए मैं इसमें 4 आइस क्यूब डाल रही हूँ। अगर आपके आइस क्यूब का साइज बड़ा है तो आपको इसमें 2 आइस क्यूब डालने हैं। बेकिंग सोडा और आइस क्यूब डालने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट तक करूंगी विस्क। जैसे जैसे मैं इसको बीट करूंगी घी से मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। जब आप घी से मक्खन और मक्खन से कुकीज बनाकर तैयार करोगे तो आपको अपने कुकीज खाने में बाजार से भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। मैं गारंटी से कहती हूँ, इस रेसिपी को एक बार जो ट्राई कीजिएगा, एक बार कुकीज बनाने के बाद आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। घी से क्रीमी और फ्लफी मक्खन बनाने के सभी स्टेप एकदम क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं कैमरे को ऊपर कर रही हूँ। ये देखिए मेल्ट गरम घी सफेद होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे मैं इसको बीट करूंगी यह क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। बेकिंग सोडे की वजह से ये फ्लफी भी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाओगे बर्फ पिघलती जाएगी और यह क्रीमी फ्लफी बनता जाएगा। मिलेट कुकीज बनाने के लिए आप घी को स्किप करके मक्खन भी यूज कर सकते हैं। मक्खन आप सोल्टेड या अनसोल्टेड कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप मक्खन ले रहे हैं तो आधा कप ठंडा मुलायम मक्खन लेना है। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको फेंटती जा रही हूँ ये व्हाइट होता जा रहा है और क्रीमी बनता जा रहा है। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन हमारा घी से बना हुआ मक्खन अभी टाइट है। मैं इसको भी थोड़ा सा और फेंटूंगी जिससे ये क्रीमी और फ्लफी हो जाए। फेंटते फेंटते इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा जैसे कि फेंटी हुई व्हिपिंग क्रीम होती है। जितना आप इसको फेंटोगे समझ लीजिएगा आपकी कुकीज उतनी ही ज्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होगी। थोड़ी देर और फेंटने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। 1 से 2 मिनट और फेंटने के बाद आप देख सकते हैं मक्खन कितना ज्यादा क्रीमी और फ्लफी हो गया है। इसका टेक्सचर आपको एकदम व्हिपिंग क्रीम जैसा दिखाई दे रहा होगा। कलर भी आप देख सकते हैं एकदम व्हाइट कलर बनकर आया है। ऐसा ही टेक्सचर आपको अपने घी से बने हुए मक्खन का रखना है। मक्खन के क्रीमी और फ्लफी हो जाने के बाद ही आपको इसमें डालना है चीनी का पाउडर। 1/4 कप यानी कि 30 ग्राम चीनी का पाउडर लेना है। चीनी के पाउडर को मक्खन में डाल करके करना है इसको मिक्स। सफेद मक्खन में चीनी के मिक्स हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। चीनी पाउडर को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आधी छोटी चम्मच नमक लेना है। कुकीज में फ्लेवर देने के लिए 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस लेना है। इसे डालने से कुकीज में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। इन सबको आपस में मिक्स करते हुए मैं इसको आधा से 1 मिनट के लिए और फेंटूंगी। 1 मिनट अच्छी तरीके से फेंटने से चीनी का पाउडर और नमक अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गए, मिक्सिंग अच्छे से कर दी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इन सबके मिक्स हो जाने के बाद भी मक्खन क्रीमी और फ्लफी बना हुआ है। मैं इसमें डालने वाली हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको इसके ऊपर रखनी है छलनी। छलनी में मैं डाल रही हूँ आधा कप ज्वार का आटा। वजन के हिसाब से 60 ग्राम आटा रहेगा। ज्वार के आटे को स्किप करके आप और कोई सा मिलेट आटा ले सकते हैं। कोई सा भी मिलेट आटा ले, रेडीमेड लेना है, घर का पिसा हुआ नहीं लेना है, क्योंकि रेडीमेड आटे जो होते हैं वे एकदम बारीक पिसे हुए होते हैं। इसके बाद आपको लेना है 1/4 कप ओट्स का आटा। ओट्स का आटा रेडीमेड या फिर प्लेन ओट्स को लेकर मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 बड़े चम्मच यानी कि 15 ग्राम बेसन लेना है। बेसन से और ओट्स के आटे से कुकीज में बाइंडिंग आती है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटी चम्मच यानी कि 10 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद कुकीज में बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए आपको लेना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसे डालने से आपकी कुकीज एकदम बाजार जैसी बनकर तैयार होगी। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपके बहुत ज्यादा पुराने समय के रखे हुए नहीं होने चाहिए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में डालने के बाद इन सबको आपस में मिक्स करते हुए छानना है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही हैं। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी क्लासेस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके सेम रेसिपी के साथ एकदम फ्री देख सकते हैं। कुकिंग और बेकिंग क्लासेस की सभी रेसिपी को देखने के लिए आपको कोई रुपए पैसा नहीं लगेगा, वे सब आपके लिए एकदम फ्री है।
सभी ड्राई इंग्रेडिएंट को छान दिया। इसके बाद आपको लेना है 2 से 3 बड़े चम्मच हल्का सा भुना हुआ जीरा। मैं इसमें से आधा बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा ले रही हूँ। भुने हुए जीरे को हाथों पर रखकर मसलते हुए मैं इसे बाउल में डालूंगी। जीरे को हल्का सा क्रश करके डालने से आपकी कुकीज में जीरे का फ्लेवर अच्छा बनकर आएगा। कुकीज बनाने के लिए जीरा लाइट रोस्ट होना चाहिए। मैंने अपने जीरे को आधा मिनट के लिए रोस्ट किया था। जीरा डालने के बाद इन सबको आपस में मिक्स करना है। मिक्सिंग हल्के हाथ से होनी चाहिए। मिक्स करते समय कुकीज का डो एकदम फ्लफी रहना चाहिए। जैसे जैसे आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाओगे आपको अपने कुकीज का डो बहुत ही ज्यादा पतला दिखाई देगा, लेकिन ये आपको शुरू में ही पतला दिखाई देगा, धीरे धीरे ये टाइट होता जाएगा। मिलेट आटे जितने भी होते हैं वे सब ग्लूटेन फ्री होते हैं। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करोगे इसमें जो नमी है उस नमी को सोखते जाएंगे और आटा टाइट होता जाएगा। मिक्स करते समय आपको अपने हाथ का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं देना है। ये देखिए आपको कुकीज का आटा जो है वह बहुत ज्यादा पतला दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी ये टाइट होना शुरू हो जाएगा। एक बात और ध्यान में रखनी है, कुकीज बनाने के लिए कुकीज का आटा बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कुकीज हार्ड बनेगी। मुझे अपनी जीरा कुकीज को खस्ता और क्रिस्पी बनाना है, इसलिए मैं अपने इस आटे को न तो बहुत ज्यादा पतला रखूंगी और नहीं बहुत ज्यादा टाइट रखूंगी। दोस्तों हमने और भी बहुत सारे अलग फ्लेवर में मिलेट कुकीज बनाकर तैयार किया। उन सब की रेसिपी आपको हमारी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मिलेट कुकीज के अलावा और भी बहुत सारी मिलेट रेसिपियां, उन सबको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करते जा रही हूँ कुकीज का डो बनना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो नमी थी उस नमी को आटे ने सोख लिया है। परफेक्ट कुकीज बनाने के लिए कुकीज का आटा न तो बहुत ज्यादा पतला और न ही बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए। कुकीज के आटे का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि कुकीज के आटे को हाथ में लेते समय मखमली आटा महसूस हो। ये देखिए कुकीज का डो बनकर तैयार हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। हाथ में लेने पर ये एकदम मखमली जैसा लग रहा है। मैं इसको अंदर से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, कुकीज का डो बनाते समय हाथों को टाइट बिल्कुल भी नहीं रखना है। हाथ जितना सॉफ्ट चलाओगे आपकी कुकीज का डो भी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होएगा। कुकीज का डो बनकर तैयार हो गया है, इसको मैं रख रही हूँ एक साइड में। कुकीज बनाने के लिए मैं ले रही हूँ रैपिंग पेपर। रेडीमेड कपड़ों के साथ जो पॉली बैग आता उस बैग को लिया है। इसकी जगह आप जेलेटिन पेपर भी ले सकते हैं। जेलेटिन पेपर आपको स्टेशनरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। मैं इस पॉली बैग की आमने सामने वाली दोनों साइड काटूंगी, नीचे की साइड को ऐसी रहने दूंगी। कुकीज बनाने के लिए आपका पॉली बैग एकदम क्लीन होना चाहिए। 2 साइड की कटिंग करने के बाद ये देखिए आपका पॉली बैग इस तरीके से लंबाई में हो जाएगा। पॉली बैग की कटिंग करने के बाद अब मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ कुकीज का डो। कुकीज के डो को इसके ऊपर रखकर मैं इसको फैलाऊंगी पतला पतला। हल्का हल्का आपको इसे चारों तरफ को पतला पतला फैलाना है। थोड़ा थोड़ा फैलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ बाकी का बचा हुआ पॉली बैग। इसी के ऊपर इसके ऊपर रख करके मैं इसको बेलन से पतला पतला बेलूंगी। 1.5 रोटी की मोटाई के बराबर मैं इसको बेलूंगी। बेलने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। पतला पतला बेलने के बाद इसके ऊपर से एक साइड से पेपर हटाना है। बचा हुआ जो रोस्टेड जीरा उस जीरे को सारे में चारों तरफ को डालना है। 1.5 से 2 बड़े चम्मच के करीब रोस्टेड जीरा डालना है। सारे में जीरा डाल करके मैं वापस इसे पॉली बैग से ढकूंगी और हल्के हल्के हाथ से मैं जीरे को दबाऊंगी। जीरा चिपकाने के बाद आप इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। स्केल से मैं चारों तरफ से इसको अंदर की साइड इस तरीके से कर रही हूँ। हल्का हल्का अंदर की साइड इस तरीके से करने से इसमें स्क्वायर शेप आ जाएगी। आप इसको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। हल्की हल्की स्क्वायर शेप देने के बाद तब मैं इसकी करूंगी कटिंग। चारों तरफ से हल्की हल्की शेप देने के बाद अब मैं इसके ऊपर से रैपर को हटा रही हूँ एक साइड से। कुकीज के साइज के हिसाब से आपको करनी है इसकी कटिंग। कटिंग करने के लिए आप चाकू या फिर स्क्रैपर कुछ भी ले सकते हैं। कुकीज का साइज कितना छोटा कितना बड़ा रखना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ही साइज की कुकीज की कटिंग करने के लिए आपको इसकी मार्किंग करनी है। मार्किंग कर करके आपको इसकी कटिंग करनी है। आप इसकी कटिंग चाकू से भी कर सकते हैं। एक साइड से कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरी साइड से इसकी कटिंग चाकू से करके दिखा रही हूँ। रेक्टेंगल शेप में कुकीज की कटिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसकी कटिंग कुकीज कटर से भी कर सकते हैं। कुकीज की कटिंग हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने लगाया है बेकिंग पेपर। स्पैचुला से या फिर नाइफ से एक एक पीस उठा करके आपको इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर रखना है। ज्यादा गर्मी में कुकीज की शेप बिगड़े नहीं, इसलिए आप इसको एक ट्रे के ऊपर रख करके फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख सकते हैं। सेट होने से इसमें जो मक्खन है वह मक्खन सेट हो जाएगा और आप अपने कुकीज को उठा करके ट्रे के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग की हुई कुकीज को ट्रे के ऊपर लगाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। बेकिंग ट्रे के ऊपर कुकीज रखने से पहले आपको अपने ओवन को 220 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख देना है। ये देखिए जीरा कुकीज को बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इनको करूंगी बेक। बड़े साइज के ओवन में 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए बेकिंग ट्रे को सेंटर रैक पर रखकर 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है। छोटे साइज के ओवन में आपको इसे 170 डिग्री पर बेक करना है। ओटीजी प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इसको बेक करूंगी। बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर में ही कुकीज बेक हो चुकी है। यहाँ पर हमारी ग्लूटेन फ्री मिलेट जीरा कुकीज बनकर तैयार हो गई है। आप हमारे कुकीज का कलर देख सकते हैं। अगर आपको अपने कुकीज का कलर लाइट रखना है तो आपको इसे 20 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आपको अपने कुकीज का कलर डार्क रखना है तो आपको इसे 25 मिनट के लिए बेक करना है। अब मैं अपने कुकीज को ठंडा होने के लिए रखूंगी। ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर में ही कुकीज ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक कुकीज पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप हमारे कुकीज का बॉटम भी देख सकते हैं कितना ज्यादा जालीदार बना है। जालीदार होने के साथ साथ जीरा मिलेट कुकीज खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। जैसा टेक्सचर आपको बाजार की कुकीज में देखने को मिलता है वही टेक्सचर यहाँ पर बनकर आया है। अब मैं आपको अपने कुकीज को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। ग्लूटेन फ्री होने के बावजूद भी कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है और कितनी ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनी है। मैं गारंटी से कहती हूँ इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइएगा। रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक के बाद अब मैं दूसरे कुकीज को भी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। कुकीज के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही आपको इन्हें जिपलॉक बैग में करके एयरटाइट कंटेनर में रखना है। एयरटाइट कंटेनर में करके आप इनको 2 से 3 महीने आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं अपने कुकीज को कर रही हूँ टेस्ट। विश्वास कीजिएगा, टेस्ट में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। इसका टेस्ट आपको बाजार में मिलने वाले कुकीज से भी ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो देर किस बात की है, हमारी इस रेसिपी से ग्लूटेन फ्री जीरा मिलेट कुकीज को अपने घर पर बना डालिए। ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनी है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। 3-4 कुकीज तो मैं अभी झटपट खा जाऊंगी। मिलेट कुकीज में आप और भी बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर में मिलेट कुकीज बनाकर तैयार कर सकते हैं। उन सबकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आपको हमारी ग्लूटेन फ्री जीरा मिलेट कुकीज की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीरा मिलेट कुकीज की रेसिपी को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और भी बहुत सारी मिलेट रेसिपियाँ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और कुकीज की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से एक और न्यू फ्लेवर से बनी मिलेट कुकीज की रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।